जय जेएमबीडी। आप सभी करोड़पतियों को मेरा दिल से नमस्कार है और आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कल के सेमिनार को आप सब ने अपनी कोशिशों से और अपने सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेमिनार को आप लोगों ने हिट किया और जहां से भी मैसेज आ रहा है सबके अंदर आग लगी हुई है और उस आग को लगाने का काम डॉक्टर आजाद सर ने किया है। हर कोई डॉक्टर आजाद सर के 15 महीने के निर्णय के बारे में सोच रहा है कि कैसे जो सर बोल के गए हैं उस निर्णय पर हम लोग खरे उतरे और डॉक्टर आजाद सर अपने उसी रिकॉर्ड को निभाने के लिए दोस्तों आज ही पहुंचे हैं पंजाब 6 बजे। आप सोचिए कल रात में 12 बजे डॉक्टर आजाद सर लखनऊ से निकले, 18 घंटे की लगातार यात्रा के बाद 6 बजे पंजाब पहुंचे और 6:15 बजे सर का फोन मेरे पास आ गया कि हम लोग सर पहुंच गए हैं और मैं काम में तुरंत लग रहा हूं बिना आराम किए, क्योंकि इसी क्लोजिंग में, इसी जुलाई की क्लोजिंग में मुझे 100 ज्वाइनिंग अपनी पूरी करनी है। ये है दोस्तों लीडर की पहचान, ये है लक्ष्य। लक्ष्य ही वो है जो हमें जगाता है, लक्ष्य ही वो है जो हमें भगाता है, लक्ष्य ही वो है जो हमें भीड़ से अलग करता है, लक्ष्य ही वो है जो हमें उदाहरण बनाता है, लक्ष्य ही वो है जो हमें बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनाता है। और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से उत्साहित हूं ये जानकर कि आज जेएमबीडी बिजनेस में डॉक्टर आजाद सर जैसे और आप सभी साथियों के जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो जेएमबीडी बिजनेस को और अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और एक बहुत बड़ा लक्ष्य ले लिया है। ऐसे ही दिल्ली की टीम, बंगाल की टीम, गुजरात की टीम, एमपी की टीम, छत्तीसगढ़ की टीम, यूपी की टीम, जहां से भी लोग आए थे, चाहे वो हरियाणा से हो चाहे नोएडा से हो, हर जगह के लोगों से जो बातचीत हुई है, फीडबैक मिला है, उसका एक बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में साधारण से उदाहरण बनने का केवल है लक्ष्य ना उछल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य विहीन मनुष्य उस मूर्ख इंसान की तरह है, पागल कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों के सामने मूर्ख शब्द का उपयोग किया तो शायद आप ना समझ पाए हो, लेकिन अगर मैं आपके सामने पागल शब्द का उपयोग करता हूं कि पागल किसे कहते हैं, तो आप सबके दिमाग में उस व्यक्ति की छवि इस समय छपेगी जो सड़क पर, चौराहे पर आप देखते हैं और जो इधर उधर चलता रहता है लेकिन कहीं भी पहुंचता नहीं है। जहां मन गया बैठ गया, जहां मन कहा उठ गया, जहां मन कहा सो गया, जब मन कहा जाग गया, कुछ भी उसका लक्ष्य नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को पागल नहीं कहना चाहिए, ऐसे लोगों को हम मूर्ख कह सकते हैं, ऐसे लोगों को हम मंदबुद्धि कह सकते हैं, ऐसे लोगों को दिमागी हालत खराब है हम ये कह सकते हैं, लेकिन पागल नहीं कह सकते। पागल
तो एक बहुत सम्मानीय शब्द है, क्योंकि पागल की परिभाषा है पा से पाने के लिए, गा से गतिशील रहे, ला से लक्ष्य को। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील रहे, हर पल 24 घंटे जिसके अंदर जुनून रहे, बिना लक्ष्य को पाए जिसके अंदर सुकून ना आए, उससे पागल कहते हैं। वो इंसान पागल है। और इस दुनिया में जितने भी निर्माण हुए हैं, वो सारे के सारे निर्माण किसी न किसी पागल ने किए हैं। चाहे वो बल्ब का निर्माण हो, चाहे हवाई जहाज का निर्माण हो, चाहे मोबाइल का निर्माण हो, चाहे टीवी का निर्माण हो, चाहे शून्य का निर्माण हो, चाहे देश को आजाद कराने का बात सोचना हो, सब पागलों ने ही किया है। क्योंकि ये 24 घंटे अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील रहते हैं। और अगर हमें आपको भी, आज हम लोगों की जो गिनती है, आज हम लोग जो हैं अभी 90% की श्रेणी में आते हैं। अगर उस 90% की श्रेणी से निकलकर आपको 10% लोगों में जाना है, तो अपने को पागल एक बार बनाना है। एक बार अपने लक्ष्य को पाने के लिए 24 घंटे 12 महीने गतिशील रहना पड़ेगा, तभी हम उस लक्ष्य को पा पाएंगे। और उसी लक्ष्य के ऊपर आज मेरी आप लोगों से बातें होनी है। बहुत सारे साथी आज ट्रेन में हैं। ये वीडियो कल वो लोग दोबारा सुन लें जो आज पूरा नहीं सुन पा रहे। और एक लक्ष्य पूरा करने के बाद तुरंत दूसरा लक्ष्य ले लेना, यही समझदारी की पहचान है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, जिस दिन आपके पास लक्ष्य होता है, मान लीजिए आपको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, आपके पास एक लक्ष्य है। अब देखिए, आज तक दुनिया में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं? जरूर बताइएगा मुझे व्हाट्सएप से, अगर आपको पता हो, जिस व्यक्ति की 4 बजे ट्रेन थी और वो जाग ना पाया हो और उसकी ट्रेन छूट गई हो सकता है 1% कोई अपवाद आ जाए, लेकिन 99% लोग सुबह 4 बजे उठकर अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति का जिस दिन कोई लक्ष्य नहीं होता सुबह उठने का, वो 9 बजे तक सोता रहता है। लक्ष्य ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक लक्ष्य लिया डॉक्टर आजाद सर ने, जेएमबीडी प्रोडक्टों को घर घर पहुंचाने का और अपनी जिंदगी को जेएमबीडी में लगाने का। उस लक्ष्य को लेने का ये कारण है कि आज डॉक्टर आजाद जी सारे लोगों के सामने एक उदाहरण है। आज हर कोई डॉक्टर आजाद सर की बातें कर रहा है, उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहा है। ये लक्ष्य की देन है। ये लक्ष्य था डॉक्टर आजाद सर का कि जेएमबीडी का एक भी प्रोडक्ट लखनऊ वापस नहीं जाएगा, जो पंजाब आ जाएगा। ये भी एक लक्ष्य है। आपका लक्ष्य पॉजिटिव है या आपका लक्ष्य निगेटिव है, ये बहुत मायने रखता है। निगेटिव लक्ष्य हमें शैतान बना देता है, लेकिन पॉजिटिव लक्ष्य हमें महान बना देता है। तो दोस्तों, कल के ही दिन एनिवर्सरी के डेट का अनाउंस हो गया। हम सारे लोग उसकी तैयारी में भी लग गए। बड़े दद्दा जी उस पर बहुत गहराई से आप सभी लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, जिसके बारे में कल रमेश दद्दा जी अपनी मीटिंग में आप सभी लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोग यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े अचीवर बनकर आ सकते हैं। आप देखिए, कंपनी ने एक सेमिनार किया और दूसरे एक बहुत बड़े सेमिनार का लक्ष्य उसी सेमिनार के स्टेज से दे दिया। अब जो सेमिनार होगा, एनिवर्सरी होगी, उसे इस प्रकार से करने का प्रयास है दोस्तों कि 2 से 3 दिन का प्रोग्राम हो।
रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो, हर व्यक्ति को बोलने का मौका मिले, हर व्यक्ति को एंजॉय करने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि सुबह भागते हुए आप आओ मीटिंग में और शाम को भागते हुए आप चले जाओ। एक दिन के ही मीटिंग में सब कुछ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति को मौका नहीं दिया जा सकता, सारी बातें नहीं की जा सकती। आने जाने में खर्चा, आने जाने में समय उतना ही लगता है। इसीलिए अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है, आज दिन में बैठकर पंकज दद्दा जी, रमेश दद्दा जी और बड़े दद्दा जी के साथ पूरा ये विचार विमर्श हुआ है कि हर 3 महीने के बाद चौथे महीने, मतलब साल में 3 बार कम से कम आप सभी लोगों को 3-3 दिन के रेजिडेंशियल प्रोग्राम में बुलाया जाएगा। 2 दिन 3 रात, जिसमें आप लोग वाटर, जो पूरा नहाने का होता है, वाटर बैंक, उसमें मस्ती करेंगे, रात में मस्ती करेंगे, दिन में ट्रेनिंग चलेगी, हर व्यक्ति का सेशन चलेगा, सबका पूरा सम्मान होगा, हर ग्रुप को सुनने का मौका मिलेगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा, और हर 3-3 महीने का अच्छा अच्छा आपको लक्ष्य मिलेगा। और जो ये लक्ष्य जानते हैं क्या होता है? ये लक्ष्य सीढ़ियां होती हैं। छोटे छोटे लक्ष्य अचीव करके कब बड़े लक्ष्य अचीव हो जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़कर हम कब छत पर पहुंच जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग बड़ी तैयारी कर लें। बहुत बड़ी प्लानिंग कंपनी की है, बहुत सारे नए प्रोडक्टों पे काम हो रहा है, बहुत कुछ नया होने वाला है। और आप ये मान लें, एक अपने अंदर लक्ष्य लें कि सबसे पहले अपने एरिया का, सबसे पहले अपने ब्लॉक का, सबसे पहले अपने तहसील का, सबसे पहले अपने जिले का, सबसे पहले अपने प्रदेश का, या सबसे पहले इस देश का नेटवर्क से करोड़पति, करोड़ों रुपया महीना कमाने का जो रिकॉर्ड बनाएगा, उसका नाम मेरा होगा। ये मेरा के जगह आप लोग अपना नाम ले सकते हैं। ये पॉजिटिव कंपटीशन कीजिए। हर व्यक्ति अगर एक पॉजिटिव कंपटीशन करेगा तो हर व्यक्ति का बिजनेस बढ़ेगा। और केवल 2 के डुप्लीकेशन का लक्ष्य लेना है। अभी क्लोजिंग आ रही है, आप सब अपने ग्रुप में देखिए कि सबसे नीचे कौन कौन नए व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं। उन लोगों के साथ मीटिंग कीजिए और उनके 2 का डुप्लीकेशन आज शुरू करा दीजिए। आपका बिजनेस हर महीने डबल होता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो समझ लीजिए आपके पास कभी लक्ष्मी नहीं होगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, कभी आप पता करना, उनके पास हमेशा 5 साल 10 साल का लक्ष्य होता है। एक नौकर के पास, जो एक कंपनी में नौकर है, उसके पास शाम तक का लक्ष्य होता है। लेकिन उसी कंपनी का जो सुपरवाइजर है, उसके पास शायद पूरे हफ्ते का लक्ष्य होता है। उसी कंपनी का जो मैनेजर है, उसके पास पूरे महीने का लक्ष्य होता है। और उसी कंपनी का जो जनरल मैनेजर है, उसके पास पूरे साल का लक्ष्य होता है। लेकिन उसी कंपनी का जो मालिक है, उसके पास 5 से 10 साल आगे का लक्ष्य होता है। आज आप सब जो मोबाइल चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस मोबाइल को जो आपने खरीदा, ये सोच कर कि मैंने सबसे लेटेस्ट मॉडल खरीदा है, इस कंपनी का मालिक और इस कंपनी का इंजीनियर क्या कर रहा होगा? दोस्तों, उनका लक्ष्य है नई टेक्नोलॉजी लाना, कुछ नया करना, ताकि
फिर से उनकी मोबाइल बिक सके, फिर से उनकी मोबाइल को कुछ नए लोग ले सके। ऐसे ही मार्केट का आप देख लीजिए, हर मतलब सफलता की पहचान ही लक्ष्य है, और असफलता की पहचान बिना लक्ष्य के होना है। इस दुनिया में आप देखिए, गरीब लोगों का क्या लक्ष्य होता है? शाम तक 100 रुपया कैसे कमाया जाए। लेकिन दुनिया के अमीर लोगों का लक्ष्य क्या होता है? शाम तक करोड़ 2 करोड़ कैसे कमाया जाए। अब जो 100 रुपया कमाने की सोच रहा है, क्या वो 200 कमा पाएगा? उसका लक्ष्य ही 100 रुपया है। लेकिन जो 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ कमाने की सोच रहे हैं, वो कितना भी कम कमाए, 100 रुपए से ज्यादा ही कमाएगा। कल डॉक्टर आजाद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि 10 साल पहले जब दद्दा जी से मिले थे डॉक्टर आजाद सर, तो दद्दा जी ने एक बात बोली थी कि आजाद जी, अगर आप 10 साल इस कंपनी में टिक गए तो आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे। ऐसा इसलिए बोला गया था, तब कंपनी में एक प्रोडक्ट था। ऐसा इसलिए बोला गया था, तब पूरे भारत में कहीं स्टोर नहीं था। ऐसा इसलिए बोला गया था, तब कंपनी की शुरुआत थी। लेकिन आज दोस्तों ये बोला जा रहा है, आज दद्दा जी ने ऐसा प्लान तैयार करके आप सभी लोगों को दे दिया है कि हम 17 महीने जुनून से काम कर दें तो 1 करोड़ रुपया हर महीने आ सकता है। हर महीने 17 महीने केवल काम कर लीजिए जुनून में, फिर पूरी जिंदगी बिताइए सुकून में। ये 17 माह विश्वास करके काम कर लीजिए, एक लक्ष्य ले लीजिए कि मुझे करोड़पति बनने में 17 महीने से कम तो लग सकता है, लेकिन 17 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। जब आपके पास ये लक्ष्य होगा, तभी आपके पास लक्ष्मी आएंगी। लक्ष्य प्राप्ति ही इंसान को आम से खास बना देता है, और लक्ष्य की प्राप्ति ना होना इंसान को बकवास बना देता है। दोस्तों, एनिवर्सरी का लक्ष्य आ चुका है। दिसंबर में अभी 4 दिसंबर डेट घोषित है, लेकिन आज हम लोग गए थे और उसके बारे में पूरा आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था के लिए जब बातचीत शुरू हुई तो पता चला 15 तारीख तक बहुत शादियां हैं। उन शादियों में आप सब लोग भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए एनिवर्सरी की डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये तय है नवंबर या दिसंबर में एनिवर्सरी होगी। तो आप सारे लोग अपना लक्ष्य बनाइए, और ये 17 माह जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी में, जो आपके 17 साल 34 साल और 51 साल की जिंदगी पर भारी पड़ सकते हैं, उसको लक्ष्य के साथ गुजारिए। अब मैं आप लोगों से कुछ और बातें करने चल रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट, जिन्हें आप बड़ी गहराई से दोस्तों समझिएगा। स्क्रीन शेयर करने में चल रहा हूं। लक्ष्य पर बातें। लक्ष्य के बिना लक्ष्मी नहीं आती। आप देख लीजिए, जिसके भी जीवन में आपको लक्ष्मी नहीं दिख रही, जिसके भी जीवन में आपको ज्यादा पैसा नहीं दिख रहा, आप उसके जीवन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपको उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं दिखेगा। ना उसके उठने का लक्ष्य है, ना उसके बैठने का लक्ष्य है, ना उसके जागने का लक्ष्य है, ना उसके सोने का लक्ष्य है। किसी भी चीज का लक्ष्य नहीं है। वो एक बच्चा है। जैसे एक बच्चा होता है, जब मन कहा सो लिया, जब मन कहा जाग लिया, जब मन कहा सुसु कर दिया, जब मन कहा रो लिया, जब मन कहा तो हंस दिया, जब मन कहा, जो मन कहा बच्चा वही करता है। उसके किसी भी चीज का लक्ष्य नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता।
लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, हर चीज का आपका लक्ष्य हो जाता है। सुबह कितने बजे उठना है, लक्ष्य है। उठने के बाद पहले क्या करना है, ये लक्ष्य है। नहाना है, ब्रश करना है, अखबार पढ़ना है, फ्रेश होने जाना है, लक्ष्य है। इसके बाद स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, सब लक्ष्य है। आप सोचिए, अगर आप आज की उम्र बड़ी हो चुकी है, आप सुबह उठे और पहले खाना खा लें, खाना खाने के बाद आप ब्रश करें, इसके बाद आप फ्रेश होने जाएं और इसके बाद आप नहाएं, पूरा दिन आपको कैसा लगेगा? तो आज आपकी लाइफ जो सेट है वो लक्ष्य की देन है। और जो एक गरीब लोग होते हैं, इनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, या तो इनका लक्ष्य बड़ा छोटा होता है, या तो इनका लक्ष्य क्लियर नहीं होता। लक्ष्य मतलब टारगेट। आप एक तीर मारिए, वो कहीं भी लग जाए और आप जाकर गोला बना दीजिए और आप खुश हो जाइए कि मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूं। इसे लक्ष्य नहीं कहते। लक्ष्य का मतलब आप एक गोला बनाइए और अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, विश्वास कीजिए, और एक बार नहीं, बार बार जब भी तीर आप चलाएं, वो जाकर एकदम बीचों बीच लगे, एकदम लक्ष्य पर लगे, तब आप सही से धनुर्धर होंगे। ये अभ्यास ही हमें हमारे अंदर निखार लाता है। लक्ष्य का मतलब दोस्तों टारगेट। टारगेट 6 शब्दों से मिलकर बना है, TARGET। अगर इनको आप अलग करेंगे तो टारगेट। अब टारगेट ही बहुत कुछ कहता है दोस्तों। टारगेट का मतलब टी से टाइम बाउंड, मतलब समय का निर्धारण, समय निर्धारित। जैसे इस दुनिया में हमारे आने का भी एक टाइम बाउंड था और हमारे जाने का, आपके जाने का भी एक टाइम बाउंड है। बच्चा 9 महीने में जन्म लेगा, एक टाइम बाउंड है। 24 घंटे की रात होगी, टाइम बाउंड है। कोई भी मौसम 4-4 महीने का होगा, ये टाइम बाउंड है। सारे नक्षत्र ग्रह एक दूसरे का कैसे चक्कर लगाएंगे, ये टाइम बाउंड है। जीवन में हर जगह टाइम बाउंड है। परीक्षा हर साल उसी महीने में होगी, ये टाइम बाउंड है। सोचिए अगर ये टाइम बाउंड ना हो, फिर एक आदमी को क्या कहा जाएगा? ठीक है, आप पढ़ाई शुरू कीजिए और जब आपको सब कुछ आ जाए तो अगर आप एग्जाम दे दीजिएगा। अगर ऐसा कह दिया जाए तो एक व्यक्ति क्या कभी भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जा पाए? वहां भी टाइम बाउंड है। अब जिसको टॉप करना होता है वो पहले दिन से पढ़ाई शुरू कर देता है। जिसको फर्स्ट आना होता है वो पेपर आने के 5-6 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देता है। जिसको सेकंड आना है वो 2-3 महीने पहले, जिसको थर्ड आना है वो 1-2 महीने पहले, जिसको पास होना है वो 1 महीने पहले, और जिसको पास फेल कोई लक्ष्य ही नहीं है जिसका, वो एक रात पढ़ता है और चला जाता है। लेकिन जो ये बहुत सारे लोग पास होते हैं और पेपर आने के 1-2 महीने या 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, इसके पीछे देन किसकी है? टाइम बाउंड। इसी प्रकार से ये 17 महीने टाइम बाउंड है। ये एनिवर्सरी की डेट एक टाइम बाउंड है। इस एनिवर्सरी की जो डेट फाइनल हो गई है,
जैसे 24 जुलाई को एक बहुत बड़ा महफिल जमी और उस महफिल में आपका आना 4 प्रकार से हुआ। जो लोग भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, 4 प्रकार से उस मीटिंग में आपका आना हुआ। एक, उस मीटिंग में आप आए ही नहीं, जो कल हुई 24 जुलाई को। आप अपने घर पर बैठकर व्हाट्सएप देखते रहे, फेसबुक देखते रहे। आपका मन तो मीटिंग में था, लेकिन आपका तन मीटिंग में नहीं था। आप अपने मन से मीटिंग में आए थे। दूसरा, आप मीटिंग में आए, भीड़ में शामिल हुए, लोगों के लिए आपने ताली बजाई, माला पहनाया लोगों को स्टेज पर जाकर, और आप चले गए। तीसरा तरीका, आप मीटिंग में आए, आपने थोड़ा मोड़ा अचीवमेंट किया है, आपको स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन इतना समय नहीं था या आपके पास इतनी बड़ी सफलता नहीं थी कि जिसकी वजह से आपको माइक मिल पाए और आप 5, 10, 15 मिनट अपनी बातें वहां उपस्थित लोगों के सामने कर सकें। और आप स्टेज पर भीड़ में आए और भीड़ के साथ उतरकर अपनी सीट पर बैठ गए। और लास्ट, वो व्यक्ति जो सेमिनार में आए, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा नहीं बने, बल्कि भीड़ के सामने किस्सा बने, भीड़ के सामने एक कहानी बने, और अपने कहानी को अपनी जुबानी सुनाया और लोगों ने उनके लिए ताली बजाया। ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपने लक्ष्य को लिया है और उसे पूरा करने में अपना सब कुछ झोंक दिया है। दोस्तों, 17 महीने के बाद फिर एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा, जिसमें बहुत सारे करोड़पति होंगे, बहुत सारे करोड़पतियों की स्टैंडी लगी होगी। ये 17 महीने टाइम बाउंड हो चुका है, लेकिन आपको अपने डायरी में 17 महीने की एक डेट लिखनी होगी कि मेरा 17 महीना का टाइम बाउंड क्या है, किस महीने से किस महीने के बीच मेरा 17 महीना गिना जाएगा। और फिर उसके लिए आपको टाइम बाउंड करके उसको अपना उद्देश्य बनाना होगा। टी से टाइम बाउंड, लेकिन ए से एम, मतलब उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य बनाना होगा। आप देखिए 90% लोगों के, जो पहली बात, 90% लोगों के पास या तो लक्ष्य नहीं है, अगर लक्ष्य है तो छोटे लक्ष्य हैं, बड़े लक्ष्य नहीं है। अगर बड़े लक्ष्य हैं तो वो टाइम बाउंड नहीं है। हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन कौन से दिन, ये कोई नहीं है। और ये टाइम बाउंड करना कोई चाहता भी नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने अपने सपने को टाइम बाउंड कर लिया तो मुझे ज्यादा जागना पड़ेगा, मुझे ज्यादा भागना पड़ेगा, मुझे सुख चैन त्यागना पड़ेगा। इसीलिए अगर किसी से पूछो कि सर आपका लक्ष्य कब तक पूरा होगा, तो लोग क्या कहते हैं, सर लगे हैं, धीरे धीरे हो ही जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे आप पानी गरमाओ, क्या पानी कभी भाप बनेगा? आप धीरे धीरे हवाई जहाज उड़ाओ, क्या वो कभी उड़ेगा? हवाई जहाज के भी उड़ने का एक टाइम बाउंड है। इतने समय में तुम्हें इतनी रफ्तार पकड़ लेनी है कि तुम उड़ जाओ। तो दोस्तों, टाइम बाउंड। फिर उस लक्ष्य को हमें लंच की तरह नहीं मानना, उस लक्ष्य को हमें लाइफ की तरह मानना है। उस लक्ष्य को हमें जीवन का एम बनाना है, जीवन का उद्देश्य बनाना है। जिसके जीवन में एम नहीं होता, वो अपने जीवन के गेम को सही से खेल ही नहीं पाता। जिसके पास एम नहीं है, इतिहास के पन्नों में उसका कोई नेम नहीं है। लेकिन जितने लोगों का इतिहास के पन्नों में नेम है, उठाकर देख लीजिए, उनका लक्ष्य, उनका एम है। उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए अपनी जिंदगी लगा दी होगी,
उन्होंने एक काम में अपनी जिंदगी लगा दी होगी और उसी काम से, उसी लक्ष्य की वजह से उनकी जिंदगी बन गई। उसी काम की वजह से, उसी लक्ष्य की वजह से, जिस लक्ष्य को, जिस काम को उन्होंने अपनी जिंदगी मान लिया, उसी की वजह से आज हम उन्हें जानते हैं, आज हम उन्हें मानते हैं, आज हम उन्हें पहचानते हैं। आज वो हमारी प्रेरणा है, आज वो हमारे आइडियल हैं, क्योंकि उनके जीवन का एम है, इसीलिए वो जीवन को सही गेम में की तरह खेल रहे हैं। लेकिन आप आम लोगों को देखिए, उनका कोई एम नहीं है, कोई एम ही नहीं है। और जब तक आपका लक्ष्य, आपका एम नहीं बनेगा, तब तक लक्ष्य बदलता रहेगा, और जब तक लक्ष्य बदलता रहेगा, तब तक लक्ष्य पूरा ही नहीं होगा। लक्ष्य बदलने से लक्ष्य पूरा नहीं होता, लक्ष्य को एम बनाने से और उस लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने से लक्ष्य पूरा होता है। और आज 90% लोगों के पास उनका लक्ष्य या तो टाइम बाउंड नहीं है, या उनका लक्ष्य, उनका एम नहीं है। लेकिन 10% लोगों के पास हर चीज उनकी टाइम बाउंड है, और उनका लक्ष्य, उनका एम है, उनका उद्देश्य है। और जीवन का दोस्तों याद रखना, जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उद्देश्य पूर्ण जीवन हो। और फिर आर से रन। आप देखिए 90% लोग, जो मैं कह रहा हूं इसे आप चेक कीजिएगा, इसीलिए 90% लोग और 10% लोग बटे हुए हैं। 90% लोगों के पास या तो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है तो टाइम बाउंड नहीं है। टाइम बाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका एम नहीं है। और 90% लोग अपने लक्ष्य को या तो बैठे बैठे पाना चाहते हैं, या तो शॉर्टकट से पाना चाहते हैं, या धीरे धीरे चलकर पाना चाहते हैं। दौड़ना नहीं चाहते, भागना नहीं चाहते, रफ्तार पकड़ना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, हवाई जहाज भी बिना दौड़े उड़ नहीं सकता। तो आप बिना दौड़े कैसे अपना लक्ष्य पा लेंगे? दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, समझिएगा उस कहानी से आप। एक बार अमेरिका से भारत को एक निमंत्रण आया। उस समय हमारे देश के माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री होते थे। अमेरिका से निमंत्रण आया कि प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया के कुत्तों को अमेरिका बुलाया गया है, और वहां पर एक कुत्तों की दौड़ कराई जा रही है, डॉग रन कराया जा रहा है, और उसमें आप भी अपने भारत का सबसे अच्छा कुत्ता लेकर आए हैं, और जो भी कुत्ता जीतेगा उस देश को बहुत मान सम्मान और बहुत सारे डॉलर, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अटल बिहारी जी ने आडवाणी जी से कहा कि भारत का जो सबसे देसी कुत्ता है उसे लेकर अमेरिका चलना है। आडवाणी जी ने कहा, पूरे देश के, पूरी दुनिया के इतने अच्छे अच्छे कुत्ते आएंगे, उनसे अपने देश का देसी कुत्ता कैसे जीत पाएगा रन, कैसे दौड़ पाएगा? बोले, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आडवाणी, इस देश में मैंने 5 साल सरकार चलाई है, मुझे जुगाड़ पता है, कैसे किसको दौड़ाना है, कैसे किसको इकट्ठा करना है। आडवाणी जी और अटल जी भारत के एक देसी कुत्ते को लेकर अमेरिका गए। दुनिया के सारे कुत्ते लाइन में खड़े थे, सीटी बजी, सारे कुत्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया। भारत का कुत्ता नहीं दौड़ रहा, वो खड़ा है, वो देख रहा है क्या हो रहा है। अटल जी कुत्ते के पीछे गए और 2 बूंद पेट्रोल डाल दिया। जैसे उस कुत्ते के पीछे 2 बूंद पेट्रोल पड़ा, अब उसने दौड़ना शुरू किया।
और ऐसा दौड़ा, ऐसा रन किया कि अगले 10 से 15 मिनट में वो सारे कुत्तों को पिछाड़ कर दौड़ता हुआ कहां चला गया किसी को पता भी नहीं चला। दौड़ खत्म हो गई। सारे लोग बोले भाई भारत का कुत्ता जीत गया, उसको लाओ माला पहनाई जाए, उसको उपहार दिया जाए। अटल जी ने कहा अब वो पूरी अमेरिका का सैर करके ही आएगा, जो भी देना है आप आडवाणी जी को दे दो। कहानी का मैसेज क्या है? कहानी का मैसेज है, जब आपके दिल में आपका लक्ष्य होगा, जैसे उस कुत्ते के पीछे पेट्रोल पड़ा, फिर वो रुका नहीं। अगर ऐसे ही आपके दिल में, आपके दिमाग में 24 घंटे आपका लक्ष्य है, तो फिर आप रुकेंगे नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि एनिवर्सरी में आप 24 जुलाई को कितना सम्मान आपका हुआ या नहीं हुआ, ये मायने नहीं रखता। बड़े दादाजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बीता हुआ कल और बीता हुआ पल ना बदला जा सकता है और ना सुधारा, लेकिन आने वाला कल और आने वाला पल बदला भी जा सकता है और सुधारा भी जा सकता है। 24 जुलाई चली गई, लेकिन अभी 4 दिसंबर आना बाकी है। अभी जिंदगी में 17 महीने आना बाकी है। कैसा आप रन करेंगे 17 महीने के बाद, वैसे ही आप फन करेंगे। आप कैसे एनिवर्सरी तक रन करेंगे, वैसे ही एनिवर्सरी के महफिल में बैठकर आप फन करेंगे। और दोस्तों यही 3 चीज समझ लीजिएगा, TAR, टाइम बाउंड, एम, रन। और दुनिया में जो भी ये 3 काम करता है, उसका लक्ष्य उसको गेट हो जाता है। गेट मतलब प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भी ये 3 काम नहीं करता, जो अपने लक्ष्य को टाइम बाउंड नहीं करता, अपने लक्ष्य को अपना एम नहीं बनाता, लक्ष्य बदलता रहता है, या लक्ष्य बना के उसके लिए दौड़ता नहीं है, उसी का लक्ष्य उसे कभी प्राप्त नहीं होता। और दुनिया के 90% लोग और 10% लोगों में यही सबसे बड़ा अंतर है, और यही सबसे बड़ा मंत्र है कि 10% व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता निरंतर है, लेकिन 90% लोग का लक्ष्य उन्हें प्राप्त इसलिए नहीं होता। अब आपका टाइम, आपकी शादी होती है, उसमें भी एक टाइम बाउंड हुआ कि इस दिन इतने बजे आपकी शादी होगी। अब जब टाइम बाउंड हो गया, तो आप देखिए शादी की सारी व्यवस्था हो जाती है या नहीं, चाहे आपके पास कोई रुपया हो चाहे ना हो। और उस दिन तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, पेड़ गिर जाए। आज तक मुझे बताइए, दुनिया के एक ऐसे दूल्हे का नाम मुझे बता दीजिए जिसने इस वजह से शादी में वो ना पहुंच पाया हो कि तूफान आ गया, आंधी आ गया, बहुत तेज बारिश होने लगी, इसलिए मेरी शादी कैंसिल हो गई। कोई बाराती ना जाए, लेकिन दूल्हा पहुंचता है, क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। बाराती का लक्ष्य है खाना, लंच, लेकिन दूल्हे का लक्ष्य है लाइफ, बसंती मिलेगी, जिंदगी सुबह से बदल जाएगी, रात से बदल जाएगी। जिसका लंच लक्ष्य है वो रुक जाता है, लेकिन जिसका लाइफ लक्ष्य है वो नहीं रुकता। लेकिन ये तभी होता है जब आपके शादी की डेट बाउंड हो, तभी आप उसके लिए दौड़ते हैं। और मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहता हूं कि अब जितनी जिंदगी आपके पास बची है, चाहे वो 80 साल हो, चाहे वो 100 साल हो, जितनी भी जिंदगी हो, उसको लक्ष्य, टाइम बाउंड, एम और रन
के हवाले कर दीजिए। आपकी जिंदगी के लक्ष्य कब प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 90% लोगों से निकल के कब 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्य करोड़ों रुपए महीने कमाने का। दोस्तों लक्ष्य का भी लक्ष्य होता है। अगर आपको करोड़ों रुपया महीना कमाना है, अगर ये लक्ष्य है कि मुझे 17 महीने में करोड़ों रुपया महीना कमाना है, तो आपको और भी लक्ष्य लेना पड़ेगा। जैसे आपका लक्ष्य है मुझे एक अच्छा घर बनाना है, तो उस लक्ष्य में भी लक्ष्य होता है कि मैं अच्छी ईंटें लगाऊंगा, मैं अच्छे सीमेंट का उपयोग करूंगा, मैं अच्छी खिड़कियां लगवाऊंगा, मैं अच्छी डिजाइन बनवाऊंगा। लक्ष्य में भी एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य में भी लक्ष्य होता है। ऐसे ही जब आपका लक्ष्य होता है कि मैं अच्छा कपड़ा खरीदूंगा, तो आप जाकर कितने सारे कपड़ों में चुनाव करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका लक्ष्य है करोड़ों रुपया महीना कमाना, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए प्लान शो। आपका लक्ष्य प्रोडक्ट बेचना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य प्लान का अभ्यास करके प्लान प्रयास करना चाहिए, प्लान शो करने का। और रोज नए लोगों को आपका प्लान शो होना चाहिए, फिजिकल भी डिजिटल भी, फिजिकल भी और डिजिटल भी। और आप कहीं भी जाएं, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी बात चाहे जैसे शुरू हो, लेकिन आपकी बात खत्म जेएमबीडी से होगी। और कल के मीटिंग में आपने देखा होगा कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया। कोई मुझे दुकान पर मिले मुकेश सर जैसे लोग, कोई मुझे ट्रेन में मिले, कोई मुझे फेसबुक पर मिले सुरेश जी जैसे लोग। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं जेएमबीडी को पूरे भारत और पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। मैं जेएमबीडी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। मैं अपने दादाजी को दुनिया का नंबर 1 मालिक बनाऊंगा। तो जब ये मेरा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य में भी मेरा लक्ष्य होता है कि मुझे फेसबुक पर भी प्रमोशन करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी प्रमोशन करना है, मुझे यूट्यूब पर भी प्रमोशन करना है, मुझे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी प्रमोशन करना है। लक्ष्य में भी लक्ष्य है। मुझे किसी दुकान पर अगर कोई अच्छा व्यक्ति दिख गया तो उसकी भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। मुझे ट्रेन में कोई अच्छा मिल गया तो मुझे उसकी भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। और जिसकी प्रोस्पेक्टिंग मैंने की उसका फॉलो अप मुझे करना है, ये मेरा लक्ष्य होता है। तो आपका भी लक्ष्य होना चाहिए, रोज प्लान शो करना। और जब भी किसी को प्लान शो करो तो लक्ष्य केवल प्लान शो नहीं होना चाहिए, लक्ष्य ज्वाइनिंग होना चाहिए। जैसे लक्ष्य गेंद खेलना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य रन बनाना होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य रहेगा शतक बनाना, तो भी तो आप गेंद खेलेंगे और अपने को आउट नहीं होने देंगे, क्योंकि तभी आप शतक बना पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य केवल गेंद खेलना है, तो क्या आप रन बना पाएंगे? क्या शतक लगेगा? क्या कोई आपके लिए ताली बजाएगा? आप मैदान में गेंद खेलने गए हैं या रन बनाने गए हैं? और अगर आप मैदान में रन बनाने गए हैं तो फिर आपका लक्ष्य होना चाहिए रन बनाना। गेंदे तो अपने आप खेलेंगे। ऐसे ही आप किसी को प्लान दे रहे हैं तो आप उसको प्लान इसलिए दे रहे हैं कि उसकी ज्वाइनिंग हो। तो प्लान पहले ऐसे दिखाओ कि उसके नस नस में घुस जाए, और प्लान दिखाने के बाद वो सारी बातें करो, वो सारी माथा पच्ची कीजिए जिससे ज्वाइनिंग निकल आए। 1% ज्वाइनिंग भले ना निकले, लेकिन आप इतना प्रयास कीजिए कि हर प्लान में आपका प्रयास आपको और अच्छा अभ्यास कराता रहे। और एक दिन आप ऐसे प्लान दिखाने वाले बन जाइए कि महीने में अगर आप 100 प्लान दिखा रहे हैं तो महीने की 50, 60, 70, 80 ज्वाइनिंग आने लगे। लक्ष्य फॉलो अप,
कई लोग लोगों को प्लान दिखा देते हैं, फिर उन्हें भूल जाते हैं, फोन ही नहीं करते। दोस्तों, फॉलो अप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फोन के माध्यम से फॉलो अप होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में, जेएमबीडी बिजनेस में सबसे पहला लक्ष्य हमारा नेटवर्क बनाना होना चाहिए। अगर हम नेटवर्क ही नहीं बना रहे तो फिर हम सेल्समैन हैं, और सेल्समैन और बिजनेसमैन में अंतर होता है। सेल्समैन भी प्रोडक्ट बेचता है, बिजनेसमैन भी प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन सेल्समैन जिस दिन प्रोडक्ट नहीं बेचता उसके घर में 1 रुपया नहीं आता। लेकिन बिजनेसमैन एक नेटवर्क बना के अपना प्रोडक्ट बेचता है, और एक दिन वो अपने घर में बैठा रहता है, फिर भी प्रोडक्ट बिकते रहते हैं और उसको पैसा आता रहता है। अगर आप रिटेल से कमा रहे हैं तो समझ लीजिए आपने नेटवर्क की पूरी डिटेल अभी नहीं समझी है। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए नेटवर्क बनाना। और जो ये 17 महीने का प्लान है दोस्तों, इसकी ताकत आप देखिए। 17 महीने में 2 का डुप्लीकेशन करने से 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क बन जा रहा है एक आदमी का। 17 महीने में 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क बन रहा है। ये है नेटवर्क बनाने का लक्ष्य लेने का फायदा। 17 महीने में 2.5 लाख लोग अगर 2,000 रुपए महीने की खरीदारी करते हैं, 50 करोड़ बीवी का बिजनेस हर महीने आपका हो रहा है। 50 करोड़ का बिजनेस 17 महीने में हो सकता है अगर नेटवर्क का आकार बड़ा है, तो 50 करोड़ का बिजनेस हर महीने खड़ा है। लेकिन अगर नेटवर्क नहीं है तो 5-10 साल में भी शायद 50 करोड़ का बिजनेस ना हो पाए, छोटा मोटा टर्नओवर होता रहे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए लक्ष्य लीजिए नेटवर्क। 17 महीने का करोड़पति प्लान। आप देखिए, नेटवर्क लक्ष्य लेने से 3 से 4 करोड़ रुपया आप 17 महीने में कमा सकते हैं। और अगर 50 करोड़ का टर्नओवर एक आदमी का हो रहा है, तो आप सोचिए उस स्टोर का टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ हो रहा है। अगर वही आदमी स्टोर लेकर अपना काम शुरू करता है तो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर हर महीने वो कर रहा है, जिसका 8%, 8 करोड़ रुपया वो स्टोर से कमा सकता है। अगर स्टोर का, एवेयरनेस का, पॉइंट का, रिपर्चेज का सब जोड़ा जाए तो 10 से 11 करोड़ रुपया हर महीना। ये लक्ष्य नेटवर्क अगर हम बनाएंगे तब पूरा हो सकता है। दोस्तों, दुनिया में 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है, और 90% लोगों के पास दुनिया का 10% पैसा है। पैसा मतलब लक्ष्मी माँ, और लक्ष्य मतलब पैसा। पैसा मतलब लक्ष्मी और लक्ष्य मतलब पैसा। और दुनिया के 90% पास लक्ष्य नहीं होता, इसीलिए उनके पास ज्यादा लक्ष्मी नहीं होती। लेकिन दुनिया के 10% लोगों के पास हर चीज का लक्ष्य होता है, इसीलिए उनके पास सबसे ज्यादा लक्ष्मी होती है। आप अपने आप को देख लीजिए, आपका आज जितना बैंक बैलेंस है वो आपके लक्ष्य की देन है। आज से आप अपना लक्ष्य बदलने लग जाइए। अगर 1 साल के अंदर आपके बैंक की लक्ष्मी ना बदलने लग जाए तो आप मेरे पास फोन कर लीजिएगा। सारा खेल लक्ष्य में छिपा हुआ है। दोस्तों, एक लक्ष्य लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे जल्दी अचीवर अपनी टीम में पैदा करने का। अगर आपने ये लक्ष्य ले लिया कि सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा अचीवर मेरी टीम में होंगे,
आप दुनिया के सबसे बड़े अचीवर कब बन जाएंगे, आपका ये लक्ष्मी कमा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक लक्ष्य लीजिए कि पूरी जिंदगी मैं एक ही कंपनी में बिताऊंगा, ताकि मेरी टीम में एक अच्छा डुप्लीकेशन हो और वो भी पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में बिताए और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार को पैसा आए। अगर आपका ही लक्ष्य एक कंपनी में टिकने का नहीं है तो फिर आपकी टिकट कैसे बिकेगी। कल डॉक्टर आजाद सर को जो भी सम्मान मिला वो 10 साल की तपस्या थी, वो 10 साल के टिकने का नतीजा था, वो 10 साल का वो पसीना था जिससे कल उनका चौड़ा हुआ सीना था। उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि मैं प्रोडक्ट बेचकर मैं आरबीओ बेच दूंगा लोगों को और उससे लोगों की बीमारी सही कर दूंगा। इतना मुझे विश्वास है जेएमबीडी कंपनी के अपने प्रोडक्ट पर। अगर उन्होंने लक्ष्य ना लिया होता तो ये विश्वास कैसे आता। कितनी कंपनियों वालों ने प्लान दिखाने उनके पास आए होंगे, लेकिन उनका लक्ष्य था कि जेएमबीडी में ही टिकूंगा। और इसीलिए कल सबकी नजरों में कल के दूल्हे जो थे वो डॉक्टर अवतार, नाम भी अवतार है, और आज जेएमबीडी बिजनेस में उनका अवतार हुआ है करोड़पति के रूप में पूरे पंजाब से। आने वाले समय में मुझे विश्वास है आज वो पहले करोड़पति बने हैं, कल वो पहले अरबपति खरबपति भी जेएमबीडी के माध्यम से पंजाब के बनेंगे। हो सकता है पूरे देश और पूरी दुनिया के भी बन जाए, ऐसा उनमें दम है और ऐसा आप सब में दम है। लेकिन दोस्तों उस दम को दिखाना पड़ेगा, लक्ष्य लेना पड़ेगा, तभी वो दम बाहर आएगा। तो आज की ये मीटिंग मैं यहीं पर पूरी करता हूं और आप सभी लोगों को यही चाहता हूं कि 17 महीने का लक्ष्य ले लें, एनिवर्सरी का लक्ष्य ले लें और विश्वास कर लें कि अगर आप रोज निकलेंगे, अगर आप पसीना बहाएंगे, अगर रोज सौदा प्लान करेंगे, अगर आप ज्वाइनिंग के लिए मेहनत करेंगे और अगर आप 17 महीने जुनून से काम करेंगे तो बची हुई जिंदगी आपकी बहुत सुकून में गुजरेगी। लेकिन अगर इस 17 महीने में आप जुनून में नहीं आएंगे तो पूरी जिंदगी आपकी गुजर जाएगी, लेकिन आप सुकून में नहीं आएंगे। जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसा ही आने वाले समय में हर सेमिनार में आपका सम्मान होगा। दोस्तों हम सब ने लक्ष्य ले लिया है, आप सबके लिए नंबर 1 प्रोडक्ट बनाने का, नंबर 1 ट्रेनिंग बनाने का, आप सबके साथ रात दिन भाग कर आपको करोड़पति बनाने का। आप भी लक्ष्य ले लें और आइए मिलकर बहुत कुछ बड़ा किया जाए, आइए मिलकर जेएमबीडी को पूरी दुनिया में खड़ा किया जाए।